अस्सलाम वालेकुम। उस्मान सूरह नमल है, सूरह नंबर 27, इसकी आयत नंबर 20 से 28 में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है और एक हुदूद का। शॉर्टली आप लोगों के साथ इसका मफ़हूम शेयर करूँगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को देखा और एक हुदूद को नहीं पाया तो कहा कि मुझे बताएगी वो तो मैं उसे छोड़ूंगा। हुदूद आई और उसने बताया कि मैंने सबा में एक औरत को देखा है जो हुक्मरान है और उसके जो लोग हैं वो सूरज को सजदा कर रहे हैं। शैतान ने उनको उनके अमाल खूबसूरत करके दिखा दिए जिस वजह से वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। उसके बाद बहुत सारा साजो सामान है और ये बातें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उसने आके की। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स सोच विचार वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ जो पॉइंट आपके जहन में आएगा वो शेयर करेंगे। पहली चीज़ तो ये नोट करें कि हुदूद जैसे परिंदे भी लोगों को, उनकी क़यादत को, तहज़ीबों को, उनकी इबादत का मुशाहिदा करते रह सकते हैं। ये सिर्फ गायब दिमागी से दूर से बैठ के नहीं दे सकते। हो सकता है इस वक्त भी कोई परिंदा आपको किसी दरख्त पर बैठा आपका मुशाहिदा कर रहा हो, आपको नोट कर रहा हो, आपकी उठने बैठने को देख रहा हो, पूरा मुशाहिदा एक किस्म का कर रहा होगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगती है कि परिंदे भी आपका मुशाहिदा कर रहे हैं। सिर्फ आप परिंदों को स्टडी नहीं कर रहे, परिंदे भी आपको स्टडी कर रहे हैं। अक्सर परिंदे वो मालूमात भी हासिल कर सकते हैं जो इंसानों के लिए बहुत अहम होती है लेकिन वो इंसानों को पता नहीं होती। और ये बड़े कॉन्फिडेंस से परिंदे जान सकते हैं कि कौन सी मालूमात इंसान को नहीं पता और वो उसके लिए अहम हो सकती हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे पता चलती है। परिंदों को इंसानों के इलाकों के बारे में भी अच्छी खासी मालूमात हो सकती है और उनके नाम भी पता हो सकते हैं। जैसे कि हुदूद ने आके कॉन्फिडेंस से कहा कि उसने जो इलाका देखा वो सबा का इलाका था। अगर अल्लाह ताला चाहे और अल्लाह ताला इंसान को इल्म दे तो इन परिंदों के ज़रिए से इंसान दूर दराज इलाकों की मालूमात भी हासिल कर सकता है और दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। आप लोग देखें, आप लोगों को महसूस होगा कि जो परिंदे हैं जैसे हुदूद है, इनको बहुत अच्छी तरह से पता है लीडर कौन है और रूलर कौन है। आप लोग इस वाक़े को अगर पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि हुदूद ने कहा कि मैंने उस इलाके में देखा है कि एक औरत हुक्मरान है, हुक्मरानी कर रही है। उसको अंदाज़ा था कि लीडर कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, क़यादत कैसे करता है और एक हुक्मरान क्या काम करता है, वो हुक्मरानी कैसे करता है। तो इस डिफरेंस का पता होना भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दे आर वेल अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड रूलर्स इन अ सोसाइटी, इन अ ह्यूमन सोसाइटी। हुदूद ने यहाँ पे एक और एहसास बड़ा स्ट्रांगली शो किया है कि उसको अंदाज़ा था कि उस मलका के पास बहुत सारा साजो सामान है और एक बहुत बड़ा तख्त है। यानी दे हैव अ गुड परसेप्शन ऑफ मटेरियल पोजेशंस, मटेरियल पावर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक आप लोग अगर समझें कि परिंदों को पता है कि कौन शख्स बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारा साजो सामान है, और कौन सा शख्स गरीब है, उसके पास साजो सामान नहीं है। तो परिंदे इस चीज़ का इदराक रखते हैं। स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, रूहानियत या मज़हब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें तो वो भी आप लोगों को इस हुदूद वाले वाक़े से मिलेगी। हुदूद ने आके कहा कि वो जो मलका सबा है और उसके जो लोग हैं वो सारे सूरज को सामने सजदा कर रहे थे। हालांकि ये गलत काम है, उनको तो अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। साफ़ सुथरा शो कर रहा है, हुदूद को सही बात का पता था। एक और चीज़ जो स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी को शो करती है उसकी, वो ये कि उसको ये पता था कि शैतान ने उनको उनके जो काम हैं वो खूबसूरत करके दिखा दिए जिस वजह से वो गलत काम भी करते जा रहे हैं। उनको लग रहा है वो ठीक कर रहे हैं। तो शैतान के बहका देने के अमल को इन हुदूद वगैरह का भी परिंदों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। इंसानों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मेल फीमेल होते हैं, जेंडर डिफरेंसेस का अंदाज़ा नहीं है, बल्कि जानवरों को, परिंदों को भी शायद इन चीज़ों का पता है। आप लोग देखें, जब हुदूद ने आके कहा कि मैंने फ़ना इलाके में, सबा के इलाके में देखा है कि औरत हुक्मरानी कर रही है, तो यानी ये औरत और मर्द के डिफरेंस का दूसरे जानदारों में इन परिंदों को भी कुछ ना कुछ इस चीज़ का अंदाज़ा है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि चेक करते हैं कि तुम सच बोल रहे हैं, सच बोला है या झूठ बोला है तुमने, तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि शायद जानवरों को, परिंदों को, हुदहुद को के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो झूठ बोल सकते हैं या एग्जैजरेट कर सकते हैं, मुबालगा राई कर सकते हैं। और फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये चेक करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग जानवरों को, परिंदों को इस ट्रायल में डाल सकते हैं कि उनकी सच्चाई को हम लोग चेक करें। ये एक चीज़ भी इससे सामने आती है।
صرف کبوتروں کی کہانیاں نہیں ہیں، اگر ہم ہدہد کا استعمال کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ایک لیٹر دیں اور وہ دوسرے کسی علاقے میں جا کے اس لیٹر کو پھینکیں اور ان تک وہاں وہ انفارمیشن جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائے گی اس طرح سے۔ ہدہد کو اندازہ تھا کہ ایک دربار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس دربار میں میں نے پہنچنا ہے اور ایک وقت ہے جس پہ میں نے پہنچنا ہے۔ یہ چیز شو کرتی ہے کہ سینس آف رسپانسبلٹی ان جانوروں میں کتنی زیادہ ہے کہ وہ پہنچتے ہیں اس وقت پہ جہاں پہ ضروری ہے۔ لیکن ایک اور چیز تھوڑی سی نوٹ کر سکتے ہیں کہ لیٹ بھی پہنچ سکتے ہیں، وقت پہ جو وقت ہے ان کو پتہ ہے اس وقت بھی پہنچنا ہے لیکن اس کے بعد وہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ کچھ سینس آف ٹائم بھی شو کرتا ہے کہ پرندوں کے اندر شاید کچھ سینس آف ٹائم ہے کہ اب یہ ٹائم ہو گیا، یہ لیٹ ہو رہا ہے، اب یہ ٹائم ہو گیا، یہ ٹھیک ٹائم ہے، اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، اس ٹائم پہ نہیں پہنچنا۔ تو سینس آف رسپانسبلٹی کہ یہ کام کرنا ہے ہم نے، اور سینس آف ٹائم، یہ دو چیزیں بھی بڑی انٹرسٹنگ جو اس واقعے سے ہمیں شو ہو رہی ہیں، کم از کم ہدہد کے کیس میں تو شو ہو رہی ہیں۔ سینس آف ٹائم، سینس آف رسپانسبلٹی کے علاوہ سینس آف پلیس، کس جگہ پر جانا ہے یہ بھی ان کو پتہ ہے، کس جگہ سے آ رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے پرندوں کو، ان کو ڈائریکشنز کا پتہ ہے کس طرح سے جانا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کس جگہ پر جانا ہے۔ سینس آف پلیس بھی ہے ان کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار کہاں پہ لگا ہوا تھا یہ بھی پتہ ہے اسے، اور ملکہ سبا کا علاقہ کون سا ہے کیونکہ وہ دوبارہ وہاں گئی اور لیٹر وہاں جا کے ہدہد نے ڈالا، تو یہ سینس آف ڈائریکشن ہے کہ اس کو پلیس اور ڈائریکشن کا پتہ ہے۔ تو یہ سینس آف پلیس کا اویئرنیس بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے۔ اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ علم حاصل کرنا چاہے جس بھی سورس سے آپ کو مل رہا ہو، یہ نبیوں کی سنت رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو چپ نہیں کرا دیا، علم حاصل کیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے یہ ہدہد سے کیا انفارمیشن مجھے مل رہی ہے، کیا علم مل سکتا ہے وہ مجھے پتہ چلے۔ تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نبیوں کی سنت ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں جس بھی سورس سے مل رہا ہے وہ تم نے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو سوچ بچار سے ریلیٹڈ تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی ضرور کمنٹس میں میرے ساتھ جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں آتے ہیں ضرور شیئر کریں، فیڈ بیک دیں، اس طرح آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ بھی بات آپ لوگ بتائیں گے تو ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور یقیناً کچھ اچھے پوائنٹ سامنے آئیں گے جو ہمیں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، ہماری لائف امپروو ہو سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔